इमाम मेहदी फ्यूचर में आने वाले एक ऐसे इंसान जिसकी प्रेडिक्शन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कर दी थी। और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि दुनिया के हर रिलीजन, यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इवन हिंदुओं में भी एक ऐसे इंसान के आने का वेट किया जाता है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर का कहना है कि इमाम मेहदी का आना सिर्फ एक ख्याली बात है और ये यहूदियों और क्रिश्चियन की एक बहुत बड़ी साजिश है जो कि उन्होंने मुसलमानों के दरमियान इसलिए फैलाया ताकि मुसलमान अपने ऊपर जुल्म होता हुआ देख कर भी खामोश रहें और अपने दुश्मनों के साथ जिहाद करने के बजाय बैठकर सिर्फ इमाम मेहदी के आने का वेट करें। लेकिन अब मसला ये है कि क्या इमाम मेहदी का आना सिर्फ एक हिकमत है और या सच में एक इंसान पूरी दुनिया को आकर हिला सकता है। जब यहूदियों की साजिश की वजह से अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया, उसके तकरीबन 70 साल बाद पूरे फलस्तीन में यहूदी आबाद थे, लेकिन वहाँ उनकी हुकूमत नहीं थी। हुकूमत उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर के पास थी। फलस्तीन रोमन एम्पायर का एक छोटा सा प्रोविंस था। रिलीजन के लिहाज से क्रिश्चियन और रोमन में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि यहूदी मोनोथियस एक खुदा के मानने वाले थे और दूसरी तरफ रोमन जो कि बहुत सारे खुदाओं को मानते थे। इस डिफरेंस की वजह से रोमन कभी कभी यहूदियों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करते थे और उनसे काफी सारा टैक्स भी लेते थे। जब रोमन का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो यहूदियों ने उनसे बगावत शुरू कर दी, जिसके बाद रोमन के बादशाह टाइटस ने यहूदियों पर हमला करने का फैसला कर लिया। वो अपनी आर्मी को फलस्तीन में भेजकर जेरूशलम को चारों तरफ से घेर लिया और फिर जेरूशलम में आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। और इसी बंद रास्तों की वजह से जेरूशलम में खाना, पानी और जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पा रही थी और भूख की वजह से यहूदी जेरूशलम में मरने लगे और हालात इतने खराब हो गए कि खाने के लिए किसी के पास कुछ ना बचा। और जब रोमन आर्मी जेरूशलम में दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले यहूदियों के सेकंड टेंपल को आग लगा दी, जिसमें हजारों यहूदी जलकर मर गए। और फिर टाइटस की फौज ने जेरूशलम में किसी को भी नहीं छोड़ा, बच्चे, बूढ़े, इवन के औरतों तक को वो मारने लगे। और उस वक्त रोमन ने 11 लाख यहूदियों को मारा था और जो यहूदी वहाँ जिंदा बच गए उन्हें जानवरों की तरह गुलाम बना दिया गया, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर में यहूदी गुलाम इतने बढ़ गए कि उनकी कीमत मार्केट में जानवर से भी कम थी। अब यहूदियों में इन सख्त हालात की वजह से एक बात बहुत फेमस हो गई कि एक दिन एक आने वाला आएगा जो यहूदियों को इस गुलामी से निकाल कर दोबारा दुनिया में सुपर पावर बना दे। और ये बात उनकी किताब तौरात में भी लिखी गई है, लेकिन हकीकत में वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जिनके आने के बाद सबसे पहले इन्हीं यहूदियों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। और यही सेम बात क्रिश्चियन की बुक इंजील में भी लिखी गई थी, बल्कि इंजील में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आया था, जिसका रेफरेंस अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में दिया है। फ्यूचर में एक इंसान के आने का अकीदा सिर्फ यहूदियों और क्रिश्चियन में नहीं था, बल्कि यही सेम सोच इंडिया में हिंदुओं के दरमियान भी मशहूर थी, क्योंकि हिंदुओं के मुताबिक उनके भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। अवतार का मतलब जब दुनिया में गुनाह बढ़ जाए तो भगवान खुद या इंसान की शक्ल में आकर दुनिया में उस बुराई को खत्म करके उस रिलीजन को बचाते हैं। अब हिंदुओं के मुताबिक उन 10 अवतार में से 9 अवतार तो दुनिया में आ चुके हैं और 10वां और आखिरी अवतार अभी कल्कि में आना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदू मजहब में जो निशानियां कल्कि अवतार की बताई गई है वो एग्जैक्ट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैच करती है, जिसकी वजह से कुछ स्कॉलर कहते हैं कि हिंदुओं का 10वां अवतार कोई और नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन खैर, इस्लाम से पहले फ्यूचर में आने वाले एक इंसान का अकीदा तीनों रिलीजन में फेमस था और जब इस्लाम आया तो पूरी दुनिया में मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को फैलाने लगे। तो इस मकसद के लिए मुसलमानों ने पूरी दुनिया को कॉन्कर करना शुरू किया, क्योंकि जब तक आपके पास पावर नहीं होगी आप अपनी सोच को पूरी दुनिया में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और इसलिए मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता आधे से भी ज्यादा दुनिया फतह कर ली। और फिर जब अब्बासियों का दौर आया तो मुसलमान अपनी ताकत की पीक तक पहुंच चुके थे, जिसे आज भी दुनिया में इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से याद किया जाता है। और इसी खिलाफत के 5वें बादशाह हारून रशीद ने एक बहुत ही यूनिक काम किया। उन्होंने अपने कैपिटल बगदाद में मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई, हाउस ऑफ विजडम। और इसी लाइब्रेरी में दुनिया के कोने से तमाम एंसेंट किताबों को ला कर रख दिया, जिसमें दुनिया के हर रिलीजन, यहूदियों, क्रिश्चियन और हिंदुओं की किताबें थी। फॉर एग्जाम्पल, रोमन एम्पायर के कैपिटल इस्तांबुल से अजीम फिलोसोफर जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह की किताबें लाकर उस लाइब्रेरी में रख दी। पर्शिया से साइंस की बुक और इंडिया से मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बुक लाकर उस लाइब्रेरी में रख दी। और फिर उन सारी बुक्स को अरबी में ट्रांसलेट करने के लिए एक प्रॉपर टीम बना दी गई और उन ट्रांसलेटर को अपने ट्रांसलेटर वर्क के हिसाब से गोड़ दिया जाता था। इस हाउस ऑफ विजडम में मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर रिलीजन के लोग आसानी से आ सकते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों का इंटरेक्शन यहूदियों, ईसाइयों और क्रिश्चियन के साथ बहुत ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर कुछ स्कॉलर कहते हैं कि जब मुसलमानों का नॉन मुस्लिम के साथ इंटरेक्शन हुआ, उनके रिलीजन में से कुछ बातें आहिस्ता आहिस्ता सारे मुसलमानों के दरमियान फैलती गई, जिनमें से एक इमाम मेहदी का आना भी है। और यही वजह है कि इमाम मेहदी का जिक्र हदीस और किताब की 2 बड़ी किताबों में कहीं भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों के दरमियान ये एक प्रॉपर अकीदा बन चुका है। लेकिन यहाँ पर यह बात नोट करना लाजमी है
انسان کی ہدایت کے لیے صرف قرآن پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ اسی قرآن میں بار بار آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی گویا اس نے خدا کی بات مانی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو تب ہوگی جب ان کی حدیث پر عمل کیا جائے، اور اگر کوئی موجودہ حدیثوں پر ٹرسٹ نہیں کرتا تو پھر وہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ جو قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے۔ لیکن اب امام مہدی کا ذکر بخاری اور مسلم میں تو نہیں ہے، لیکن صحائح ستہ کی باقی 4 کتابوں میں امام مہدی کے حوالے سے الگ الگ چیپٹر بنائے گئے ہیں کہ ایگزیکٹلی امام مہدی کون ہوگا، کب آئے گا، اور پھر کیسے وہ پوری دنیا کو فتح کرے گا۔